अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए एक तरफ अंदर विधानसभा सत्र चल रहा है और डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी होना है। बाहर आम आदमी पार्टी का धरना जारी है। आतिशी को जिस वक्त रोका गया था विधानसभा के भीतर जाने से, क्या कुछ कहा उन्होंने, बीजेपी पर क्या आरोप लगाया, एक बार सुन लेते हैं। पुलिस अफसर हैं वो ये बता रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा परिसर से आम आदमी पार्टी के विधायकों को बैन कर दिया गया है। वो कह रहे हैं कि उनके पास स्पीकर साहब से आदेश आए हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिल्ली विधानसभा के गेट पर ही रोक लिया जाए। उन्होंने ये दिखाया है कि जो ये ऑर्डर कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को 3 सिटिंग के लिए बाहर निकाला गया, लेकिन आज तक दिल्ली विधानसभा के इतिहास में, पूरे देश के संसद के इतिहास में किसी भी विधानसभा परिसर से, किसी भी यहाँ संसद के परिसर से एक चुने हुए विधायक या एक चुने हुए सांसद को परिसर से एंट्री के लिए रोका गया हो, ये भारत के 75 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। तो हम इंतजार कर रहे हैं, यहीं पे गाड़ी खड़ी है, हम इंतजार कर रहे हैं। विधानसभा के सदन में एंट्री नहीं अलाउ होती है अगर आप सस्पेंड होते हैं, लेकिन विधानसभा के मेन गेट से 50 मीटर दूर पुलिस के बैरिकेड लगा के रोकना, ये तो दिल्ली विधानसभा छोड़िए, पूरे देश के विधानसभाओं के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि एक चुने हुए विधायक को रोका गया। इसमें कैग में चर्चा होगी विस्तार, जो कैग की रिपोर्ट रखी है पहली, जो शराब नीति में जो घोटाला हुआ उसके लिए विस्तार से चर्चा होगी सदन में, और जिस प्रकार उसमें जो कमियां हैं, जिस प्रकार घोटाला हुआ उसकी विस्तार से सदन में चर्चा की जाएगी। अभी तो मेन मुद्दा तो यही है दिल्ली की जो गाड़ी कमाई लोगों ने अपने अयासी में लुटाई, जो शराब नीति में 2000 करोड़ के आसपास का जो घोटाला हुआ, उस घोटाले की पूरी जांच तो होगी, पर आज चर्चा भी होगी विस्तार से। ऑपोजिशन जो नहीं है तो वो तो अपने वजह से नहीं है। आप बाबा साहब की फोटो लेके घूम रहे हैं, पर बाबा साहब के बताए हुए संविधान को तो मानना चाहिए आपने। जब उपराज्यपाल जी एड्रेस कर रहे हैं विधानसभा को, सत्र को, तो उसमें साफ लिखा कानून के तहत कि आप सभी माननीय सदस्यों को बैठकर सुनना होता है। अगर आपने विरोध भी करना है तो आप, जब आपकी बारी आएगी, जब आपको मौका दिया था बोलने का, जब आप बोलिए। आप तो अराजकता फैलाते हैं सदन के अंदर। आपको लग रहा है कि आप ही सत्ता में ही हो, आपको वही गरूर है सत्ता का, पर आपको याद रखना चाहिए आप सत्ता से बाहर हो चुके हैं, अपोजिशन की भूमिका निभा रहे हैं। तो इन लोगों ने जो हरकतें करी उससे इनको 3 दिन को सस्पेंड किया, मुझे लग रहा है कि संविधान के तहत किया। देखिए, जो कैग रिपोर्ट है, ये शराब घोटाले की अभी कैग रिपोर्ट आई है, इसमें आज की डिस्कशन बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि बार बार ये कहा जाता था कि घोटाला तो हुआ ही नहीं है। अब तो कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में बता दिया कि किस तरह से शराब आवंटन का काम किया गया, लाइसेंस दिए गए, उन धारकों को दिए गए जिनको मिल नहीं सकते थे, क्योंकि केजरीवाल जी के दोस्त थे इसलिए दिए गए। 111 लोग होलसेल का काम करते थे, उसकी जगह पे केवल 3 लोगों को काम दिया गया, 71%। ये सारी बातें जो है अब सामने आएंगी और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। सीएजी पर गंभीर चर्चा दिल्ली में हुए भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए होनी आवश्यक है, और परसों ये रिपोर्ट टेबल हुई थी। इस रिपोर्ट के टेबल होने के बाद कुछ विषयों पर शुरुआत हुई, अब आगे उस पर चर्चा होगी। सभी माननीय सदस्य उसे पढ़कर आएंगे। उसमें जो बहुत ही दिल दहलाने वाली चीजें उस दिन सामने आई थी, देखते हैं आज और क्या क्या उस विषय में सामने आता है। सदन में सीएजी पर चर्चा होगी, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आ रहा है एक, और 0 ओवर होगा 280। तो सदस्य सीएजी पर बोलना चाहते हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में उनके नाम आ रहे हैं। देखिए, मैं तो इतना कहूँगा कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, और ये मैंडेट था सरकार का कि उसको सदन में लाती, लेकिन वो नहीं लाए। बहुत दुख की बात है, उसको डिले किया, रोका गया, और उसके पीछे की इंटेंशन यही थी कि लोगों तक सच ना पहुँचे। दरअसल बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी चाहती थी सच ना पहुंचे। कैग रिपोर्ट को लेकर बवाल है। कैग रिपोर्ट में आखिर है क्या? नई आबकारी नीति पर कैग रिपोर्ट सामने आई है, बिना जांच पड़ताल के लाइसेंस दे दिए गए।
ये बीजेपी कह रही है और ये रिपोर्ट भी बताती है। साथ ही साथ विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को इसमें सीधे तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया, जिसको लेकर कई सवाल हैं। अब कई अहम फैसले ऐसे रहे कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही ले लिए गए, यानी कि उसमें कैबिनेट का कोई सहमति नहीं रही। प्रतिबंधित इलाकों में कुछ दुकानों को खोलने की अनुमति भी